अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। अंचल, अभी तक जिन भी जानकारों से हमने बात की उनका यही कहना है कि स्टेबल एसेट क्वालिटी, ऐसी कोई खतरे की बात है नहीं, लेकिन मार्जिन की पिक्चर 4.4% रहने का अनुमान था, 4.1% आई है। इसको कैसे देखा जाए और कुछ और बारीकी है? देखिए रजत, मार्जिन का सच उतना चिंता नहीं है क्योंकि इस बारी क्वार्टर में जो बैंक्स हैं वो आ रहे हैं एक हैवी कैश फ्लो जो उनके पास आए थे, डिपॉजिट आए थे उसके दौरान के उस दौरे के बाद, तो कहीं ना कहीं मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखेगा, बट चिंता सच नहीं है। एक और अच्छी चीज़ ये है जो नेट एनपीएस हैं बैंक के, देखिए 0.3% से बढ़कर महज 0.32%, यानी 2 बेसिस पॉइंट का जंप हुआ है। और ये 2 बेसिस पॉइंट रजत एज सच कोई फ्रेश एनपीएस ऐड होने की वजह से नहीं, ये कैलकुलेशन चेंज है जिसकी वजह से 2 बेसिस पॉइंट का जंप आपको दिख रहा है। नेट अभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपनी की नेट एनपीएस स्टेबल है, वो एक अच्छी चीज़ है। साथ ही जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था, फी बेस्ड आए, उम्मीद थी इस बार थोड़ी सुस्त रह सकती है, लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस फी बेस्ड आए से आया है। कस्टमर एक्विजिशन इंप्रूव हुए हैं, उसकी वजह से एक अच्छी अदर इनकम कंपनी को आते हुए दिखिए, वो भी एक फैक्टर है जिसने टॉप लाइन से यानी एनआई से ही कंपनी बैंक के नंबर्स में ऐड ऑन होता हुआ दिखा है और ट्रिकल डाउन मुनाफे तक आपको उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। प्रोविजनिंग हालांकि हमारे अनुमान से थोड़ी ज़्यादा ज़रूर रही है रजत, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अभी भी कर्टेल्ड है, वो एक और अच्छी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अगर सभी पैरामीटर्स में आप जज करें, एक अच्छी एसेट क्वालिटी है बैंक की। प्रोविजनिंग का आंकड़ा बेशक 700 करोड़ रुपए आया है, उम्मीद थी 500 करोड़ के नीचे रहने की, लेकिन अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंट्रोल्ड है। और साथ ही जो कस्टमर एक्विजिशन बढ़ा है नोटबंदी के बाद, उसका फायदा सिर्फ इस तिमाही में नहीं रजत, आने वाली तिमाहियों में आता हुआ दिखेगा कंपनी। चलिए, जो डिपॉजिट ग्रोथ बैंक ने दर्ज की वो है 7.3% तिमाही दर तिमाही आधार पर, 21% वाई एंड वाई बेसिस पे डिपॉजिट्स बढ़े हैं। तो पैरामीटर्स पे अगर आप कुल मिलाकर देखिए तो नतीजे ठीक दिखाई दे रहे हैं और बॉटम लाइन तो उम्मीद से बेहतर ही है। अविनाश, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो क्या टारगेट्स लेके चल रहे हैं एचडीएफसी बैंक पे? है कि अगले 1 साल की बात करें रजत, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1450 का लेवल पॉसिबल है। और जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी बैंक ने मेंटेन की है, हमको लग रहा है 17-18 में जो हाईलाइट रहेगा वो स्टेबल एसेट क्वालिटी और वेरी स्ट्रांग लोन बुक ग्रोथ रहेगा। मेरे ख्याल से ये बैंक को अगर नतीजे के बाद अगर थोड़ी भी कमजोरी शेयर में मिलती है तो इसको एक मौका समझ के अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। चलिए, प्राइवेट बैंक्स पे आपका आउटलुक सर, और कोई बैंक जो सबसे बेहतर लग रहा है अभी वो भी बता दें। मुझे लग रहा है कि 2 बैंक, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, ये दोनों ही बैंकों में जो लग रहा है कि आने वाले जो 1-2 क्वार्टर्स रहेंगे काफी स्ट्रांग रहेंगे। और FY18 में डेफिनेटली कोटक बैंक का जो मर्जर ING वैश्य का साथ हुआ है, इसका बेनिफिट उनको मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर हम ICICI और एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे डीरेटिंग और बोथ कोटक बैंक एज वेल एज इंडसइंड बैंक, जहाँ पे नतीजे पहले से काफी अच्छे आ गए, यहाँ पे डेफिनेटली निवेश का मौका हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कोटक और इंडसइंड बैंक पे डेफिनेटली वन मस्ट कीप अ क्लोज वॉच, और कोई भी डिक्लाइन आती है तो इसको खरीदना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आपका भी यही मानना है 1450 तक के स्तर जो एचडीएफसी बैंक हासिल कर लेगा? नजरिया थोड़ा लंबी अवधि का होगा। इससे पहले टीएस हरियर साहब मेरे साथ इसमें मौजूद थे, उनका मानना था कि 1500 टारगेट लेके चल सकते हैं एचडीएफसी बैंक पे और कोई भी गिरावट एक खरीदारी का मौका होगा। फिलहाल 1252 के लेवल पे आज दिन ठीक है, एचडीएफसी बैंक के लिए आधा फीसदी के गेंस मिल रहे हैं, लेकिन जो नतीजे आए हैं उसमें बॉटम लाइन डेफिनेटली उम्मीद से बेहतर है, 3865 करोड़। और साथ ही साथ एनपीएस फ्रंट पे कोई इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बैंक ने दिखाई नहीं। लेकिन अब वायदा कारोबार, क्योंकि फोकस कहीं ना कहीं एक्सपायरी पे, तो फटाफट से जी बिजनेस का पोल बता दूं कि क्या कहता है। हमने जो इस समय जी बिजनेस में पोल किया है, कल के सत्र में एक्सपायरी कहां कट सकती है, तो कंसेंसस है कि 8420 से 8480 ये एक दायरा है जहां पर हो सकता है कि एक्सपायरी कटती हुई नजर आए। 60% के आसपास ब्रोकर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि इस दायरे में एक्सपायरी कटेगी। हालांकि 15% मान रहे हैं कि 8380 से 8420 ये 25% ब्रोकर्स का मानना है, 8480 से 8540 ये 15% ब्रोकर्स का मानना है। इनफैक्ट फिर से एचडीएफसी बैंक पे मैं एक बार जानना चाहूंगा कि गौरांग शाह मेरे साथ मौजूद है। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, ये आप क्या मानते हैं, एचडीएफसी बैंक पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक अब स्टॉक है जिस हिसाब से बॉटम लाइन फिगर आई है 3865 करोड़ की? रजत, जिस तरीके से मुश्किल तिमाही रहा है बैंकों के लिए, मेरे ख्याल से आंकड़े लेकर आना काबिले तारीफ और एक पीठ थपथपाने वाली बात है। और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर आप पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का इतिहास भी निकाल करके देखें तो दोनों ही जुड़वा जो है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और आने वाले समय में ये रहेंगे। और जिस तरीके से ये पूंजी में बढ़ोतरी देते हैं लंबी अवधि के नजरिए से निवेशक हुई, हमारी तो राय खरीदारी की है, डिस्क्लोजर है मेरे तरफ से। और मैं मानता हूँ कि अगर मुश्किल तिमाही में ऐसे आंकड़े आए हैं तो अगर जो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, अगर वो बेहतर के लिए होगा और ब्याज दरें नीचे आएगी
तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस आ सकता है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। एक मामूली इजाफे हमने एनपीए में लेकर के देखे, लेकिन वो की चिंता की बात नहीं है। मार्जिन को लेकर के भी हमने थोड़े बहुत निचली तरफ के आंकड़े देखे। तो फिर सर बीएनपी पारिवास लक्ष्य क्या लेकर चल रहा है एचडीएफसी बैंक पे, ये बता दें। अब आंकड़े अभी आए, हमारा पूर्व लक्ष्य करीबन 1380 1450 का था। अभी आंकड़े अभी आए हैं, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको रिविजिट करने के लिए हमारे टारगेट। चलिए, थम्स अप है यानी कि नतीजों पे। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर बात करने के लिए। लेकिन फिर से बाजार पे लौटते हैं। आज निचले स्तर से कुछ खरीदारी फिर से और लौटती हुई नजर आई है। एचडीएफसी बैंक इनफैक्ट अब 1.25% के आसपास तेज हो चुका है। लेकिन आपको इस सीरीज की शुरुआत में कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने बताए थे जहां पर आप बेट लगा सकते हैं। देखिए, उसमें कुछ चुनिंदा ऐसे 9 स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफी जबरदस्त कमाई है और उनके कुल एग्रीगेट रिटर्न देखेंगे तो 82% बैठ रहा है। 9 एफएनओ स्टॉक्स में जो हम बात कर रहे हैं उसमें औसत हर स्टॉक ने 9% का रिटर्न डिलीवर किया। फटाफट से वो सूची में आपको दिखा दूं, क्योंकि ये हमने सीरीज के स्टार्ट में बोल दिया था कि बजट चाहे थीम ले लें या फिर सीरीज के बड़े ट्रिगर, कावेरी सीड चढ़ेगा। 19% तेज हो गया इस सीरीज में। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बेट लगाने की सलाह दी गई थी, वहां पर 14% के रिटर्न डिलीवर हुए। सिंटेक्स और आईआरबी इंफ्रा 2 स्टॉक्स जहां पर 10 से 13% के रिटर्न डिलीवर हुए। कॉनकॉर पे तेजी बनाने की सलाह दी गई थी और यहां पर 8% का रिटर्न। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, टाटा ग्लोबल दोनों ही स्टॉक्स 4.5 से 7% के आसपास रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। और बजाज ऑटो, ये तो स्टॉक अभी भी चलना शुरू हुआ है, इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के साथ। और जेन इरिगेशन 3%, ये तेज था इस सीरीज में। मेरे साथ गौरव बिस्सा साहब मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, आप एक्सपायरी कहां पर देख रहे हैं कल के सत्र में? मुझे भी एक्सपायरी अराउंड ए लेवल्स पे दिख रही है। 8430 से 8460 के बीच में एक्सपायरी आ सकती है। मुझे लगता है ज़्यादा ऊपर का प्रेशर आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि पोजीशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे नहीं है, रेंज में ही है। 8500 के ऊपर एक फ्रेश आपका ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे आपको ये करंट लेवल्स के आसपास आपको एक्सपायरी देखने मिल सकती है, तकरीबन 8460 के करीब। चलिए, अलग अलग जानकारों की कॉल्स की आई हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप बेट लगा सकते हैं, फटाफट से वो देख लेते हैं। क्योंकि अब 8440 के लेवल पे है निफ्टी। सिर्फ स्टॉक्स की मैं बात करूंगा, निफ्टी की नहीं। हालांकि हमने व्यूज निफ्टी भी लिए हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज 8465 के लिए बेट लगाने की भी सलाह दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो कॉल्स हैं उसमें एबी नोवो निर्मल बांक के रडार पर है। 1350 का टारगेट, एक्सपायरी से पहले भी खरीद सकते हैं, क्योंकि 1.5% आज के सत्र में चढ़ा। कल के सत्र में अच्छी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन थी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था फरवरी फ्यूचर्स में। 1290 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप बैठेगा क्योंकि 2 सत्रों में काफी स्ट्रांगली बढ़ चुका है ये स्टॉक। अगला स्टॉक जहां पर आप बेट लगा सकते हैं और जो तेजी के लिए चुना गया स्टॉक वो है यूपीएल। इस स्टॉक पे रेलिगेयर सिक्योरिटीज बुलिश है और वो एक्सपायरी से पहले या फिर उसके 1-2 ट्रेडिंग सेशन तक बेहतर लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 770 का लक्ष्य और 710 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह है। और तो ये 2 स्टॉक्स जहां पर आप मूव पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गौरव जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप तेजी बनाने की सलाह देंगे? सर, 2 स्टॉक्स जो आपके रडार पर हो। देखिए, हिंडाल्को काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं वो बाय करने सलाह दूंगा। अग्रेसिव इसमें लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, ब्रेकआउट के कगार पे है। 185 190 कॉल ऑप्शन में भी काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है, तो लग रहा है कि बहुत जल्द आपको एक 5-6 रुपये का मूवमेंट आपको दे देगा आज या कल में ही। लेकिन पोजीशन लगना चाहे तो उसके दूसरे के लेवल्स पे आपको देखने मिल सकते हैं, तो वो लिहाज से आप 180 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 192 का इसमें टारगेट होगा। दूसरा जो है वो आइडिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अभी देखी जा रही है। 1 या 2 दिन यहाँ पे अगर फ्रेश रहा तो आपको लॉन्ग पोजीशन भी देखने मिल सकते हैं। तो 73 के स्टॉप लॉस से आप 79 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं, कल तक आपको देखने मिल सकते हैं। सर, ये पावर स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टोरेंट पावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है एक्सपायरी नजदीक आते आते। क्या कोई रडार पर है पावर स्टॉक? जी, टोरेंट पावर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन चला, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस अभी भी बन रहे हैं। तो मुझे लगा जो ओवर एडिशन हुआ है वो आपको एक प्रोपेल करेगा 204 205 की तरफ। तो आपको एक्सपायरी के पहले टोरेंट पावर आपको 205 के लेवल्स दिखा सकता है, तो आप 194 के स्टॉप लॉस से ये बाय कर सकते हैं। चलिए, और कुछ स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में एक्शन क्लियर कट देखने को मिल रहा है, उसमें कैपिटल गुड्स में बीएचएल, एलएनटी तेजी काफी समय बाद देखने को मिल रही है। सर, आपकी राय? जी बिल्कुल, मैं एलएनटी पे फिर भी थोड़ा कॉशियस रहूँगा। रीज़न ये है कि ये काफ़ी सपोर्ट लेवल्स के आसपास तो है, लेकिन अभी इसमें मोमेंटम नहीं दिख रहा है कि पोजीशन वाला अग्रेसिव बने, वैसा नहीं है। रेंज में है, थोड़ा ऊपर आता है, फिर इसमें शॉर्ट्स बनना शुरू रहते हैं। तो मैं भेल पे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहेगा मुझे। 130 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी मात्रा में सेलिंग थी पिछले 2 सीरीज से, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भेल आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। 136 137 का एक बार लेवल दिखा सकते हैं, वो अगर सस्टेन होगा तो आपको 10% का अप मूव देखने मिल सकता है। तो भेल काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। अच्छा, ये टेलीकम्युनिकेशन में जिस तरीके का मूव बना है आज, स्पेशली आइडिया सेलुलर और टाटा कम्युनिकेशन, कोई स्टॉक जिस पे बेट लगाएंगे आप?
आइडिया अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है 71 की स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। 74 हाफ का प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस उसके ऊपर हो रहा है, अच्छे खासे लॉन्ग्स बन रहे हैं, तो आपको ये 80-82 के लेवल्स दिखा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपना रिएक्शन देखने के लिए। HDFC बैंक एक बार जाते जाते देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी नतीजे आए 12 अंक ऊपर है 1257, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट्स यहाँ से बहुत ऊपर है। टेक्निकली निचले स्तरों से आज काफ़ी स्ट्रांगली बढ़त देता हुआ नजर आया और मुनाफा जो है वो अनुमान से बेहतर, एसेट क्वालिटी स्टेबल।